हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू एसएससीबी। एसएससीबी के इस चैनल पे हम लोगों ने एक सीरीज शुरू करी थी स्टैटिक जीके की। उसी कड़ी में एक अगला वीडियो है जिसमें हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था, लोकेशंस को देखना शुरू किया था कंट्रीज़ की, जिसमें हमने सबसे पहले एशिया को लिया था और एशिया की कंट्रीज़ की लोकेशंस हमने देखना शुरू कर लिया था। हमने कौन कौन सी देखी थी उसमें, साउथ एशिया की देख ली थी और उसके साथ साथ हमने साउथ ईस्ट एशिया की लोकेशंस देख ली थी। उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं, बाकी एशिया की बची हुई सारी कंट्रीज़ को आज हम देखेंगे। जल्दी जल्दी इस चैप्टर को या इस टॉपिक को, एशिया की लोकेशंस वाले कंट्रीज़ के टॉपिक को निपटाते हैं और आपके दिमाग में लोकेशंस बैठ जाएंगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, देखो ये क्या हमने ये क्या बांटा हुआ था, इस तरीके से डायरेक्शंस को बांटा था। इसमें तो ये है साउथ डायरेक्शन है, साउथ वाली कंट्रीज़ को हम देख चुके हैं और ये साउथ ईस्ट को हम लोग देख चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं इस तरफ, तो इस वाले एशिया में कितनी कंट्रीज हैं इसको हम देखते हैं। ठीक है, देखो नॉर्थ क्या कहलाएगा, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में बहुत कम कंट्रीज हैं, आप इसको नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट दोनों जगह पे बोल सकते हैं इन कंट्रीज को। आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी कंट्रीज हैं, आप जानते हैं इन कंट्रीज को वैसे भी। ठीक है, देखो हम लोग साउथ की देख चुके हैं और ये साउथ ईस्ट उस दिन देख चुके थे। अब कौन सी आई, ये वाली कंट्रीज जो आपको यहाँ पे दिख रही हैं। तो कौन सी कंट्री है ये, सबसे पहले चाइना है, ये आप पता ही आपको ये क्या है, चाइना है। चाइना के बाद यहाँ पे कोरियन पेनिनसुला आता है, जो है ऊपर वाला नॉर्थ कोरिया, नीचे वाला साउथ कोरिया कहलाता है, ये भी आपको पता है। और यहाँ पे क्या है, जापान है। ठीक है, ये 5 कंट्रीज है, कौन कौन सी, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान और यहाँ पे एक कंट्री छूट गई, कौन सी, मंगोलिया। ये 5 कंट्रीज आ जाती हैं आपकी। नॉर्थ बोलो या नॉर्थ ईस्ट एशिया, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो। कहाँ पे आ गई ये, चाइना, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, ये 5 कंट्रीज आपकी आ चुकी हैं इस तरफ। देखो अब आप एशिया का इतना हिस्सा देख चुके हो, ये हिस्सा कवर हो चुका है। इसके ऊपर आपको दिख रहा है रसिया। रसिया एक ऐसी कंट्री है जो दोनों हिस्सों में आती है, इसका इधर का हिस्सा किस में आता है, एशिया में, यहाँ का हिस्सा इसका यूरोप में आता है। लेकिन इस रसिया की राजधानी मॉस्को इधर है, यूरोप में है, तो इस वजह से हम लोग इसको कहाँ काउंट करते हैं, यूरोप में काउंट करते हैं, एशिया में काउंट नहीं करते। लेकिन इसका एशिया में हिस्सा ज़्यादा आता है, यूरोप में कम आता है। ठीक है, कैपिटल इसकी कहाँ है, यूरोप में, इस वजह से इसको यूरोप में काउंट करते हैं। तो हम लोग इसको एशिया में नहीं पढ़ेंगे। तो हमने साउथ देख लिया, साउथ ईस्ट देख लिया और इन कंट्रीज़ को देख लिया। इसके ऊपर कोई कंट्री एशिया की नहीं है। अब क्या बची, ये वाली कंट्री जो आपको यहाँ दिख रही है, इतना एशिया रह चुका है। तो इस एशिया की कंट्रीज़ को हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखो इस तरफ का हम देख चुके हैं, कौन सा, चाइना हो गया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जापान और मंगोलिया हो गया। अब हम इस तरफ को आते हैं, तो यहाँ कौन सी कंट्रीज हैं सबसे पहले। अगर हम एशिया को 4 डायरेक्शन में डिवाइड करते हैं इस तरीके से, तो ये हो जाएगा ईस्ट वाला। तो ईस्ट मतलब इस साइड का, तो मान लो अगर ये एशिया है, तो एशिया के मिडिल में जो कंट्रीज है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रल एशिया बोलते हैं। जो इस एशिया की मिडिल में है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल एशिया बोला जाता है। तो हम देखते हैं सेंट्रल एशिया की कंट्रीज कौन कौन सी हैं, कौन सी, सेंट्रल एशिया, ये आपके आएंगे किसमें, सेंट्रल एशिया में। इसमें आती हैं कितनी, 5 कंट्री आती है सेंट्रल एशिया में। अभी आपको मैप में भी दिखाऊंगा, पहले उसका नाम आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं। कौन सी है, सबसे पहले आती है आपकी कजाकिस्तान, कजाकिस्तान के बाद आती है आपकी किर्गिस्तान, उसके बाद ताजिकिस्तान, फिर आती है आपकी तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये 5 कंट्री हैं जो आपकी सेंट्रल एशिया में आती हैं। कौन कौन सी, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। मैप में अगर इसको देखना चाहें तो कैसे देखोगे, अगर आप इसको मैप में देखना चाहते हो तो कैसे देखोगे, यहाँ पे कंट्रीज आपको देखने को मिल जाएगी। कहाँ पे, आप ये हिस्सा देख चुके हैं पूरा इधर का, ये आपका कजाकिस्तान। ठीक, कजाकिस्तान के बाद दिया आएगा आपका किर्गिस्तान, यहाँ पे जो है कजाकिस्तान के बाद दिया है किर्गिस्तान, यहाँ पे छोड़ा है ताजिकिस्तान और ये तुर्कमेनिस्तान और ये उज्बेकिस्तान। ये 5 कंट्रीज को आप एक साथ देखेंगे। ठीक है, ये 5 कंट्री। ठीक है, साउथ की आप देखिए, आपका किस में आया था, साउथ एशिया में आ गया था इतना पूरा हिस्सा। ये आपका साउथ ईस्ट एशिया में आ चुका था इतना हिस्सा, और ये आपका अभी थोड़ी देर पहले हमने देख लिया था इतना हिस्सा। तो अभी ये कौन सा हिस्सा हमने देखा, ये वाला हिस्सा देखा, कौन सा है, सेंट्रल एशिया का हिस्सा है। सेंट्रल एशिया में कितनी कंट्रीज आई, 5 कंट्री आई। कौन कौन सी, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये 5 कंट्रीज यहाँ पे आ गई। देखो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो अब हम कहाँ पे आएंगे, देखो यहाँ पे आते हैं, इसके बगल में ये भी आपका एशिया में आता है। ये 3 कंट्रीज यहाँ पे हैं। ये 3 कंट्रीज कौन कौन सी हैं, आपने इनके नाम सुने ही होंगे। ठीक है, कौन कौन सी ये 3 कंट्रीज आपको बताता हूँ, कितनी है वो, 3 कंट्रीज हैं। एक है जॉर्जिया, एक है अर्मेनिया और एक है अजरबैजान। जॉर्जिया, अर्मेनिया और अजरबैजान, ये 3 कंट्रीज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। कहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, यहाँ पे,
ये आपने सेंट्रल एशिया देखा, ये जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। ये वाली जो कंट्री है जॉर्जिया, कहाँ गई, ये आपका जॉर्जिया, ठीक है, यहाँ पे वाला, ये आपका आर्मेनिया और ये अजरबैजान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ठीक है। ये आपका जॉर्जिया, ये आपका आर्मेनिया और ये अजरबैजान, ये 3 कंट्री जहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। इन ये ऊपर का रसिया है, ठीक है। ये 3 कंट्रीज को क्या बोलते हैं, जैसे इसको नाम दिया था सेंट्रल एशिया, इन 3 कंट्रीज को क्या नाम दिया जाता है? तो ये 3 कंट्रीज कौन सी हैं आपको अगर आप बताना हो तो ये कहलाती हैं आपकी काकेसस कंट्रीज। अगर आपने इसका नाम सुना हो तो ये क्या कौन सी कंट्री होती है? काकेसस कंट्रीज। अब काकेसस कंट्रीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन 3 कंट्रीज में काकेसस माउंटेन फैला हुआ है। काकेसस माउंटेन इन 3 कंट्रीज से फैला होने की वजह से इन कंट्रीज को हम लोग काकेसस कंट्रीज बोलते हैं। आपको दिखाई दे रही होगी जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान, ठीक है। ये क्या था? सेंट्रल एशिया। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। और ये सार्क, ये आसियान और ये 5 कंट्रीज नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट एशिया। इतनी कंट्रीज आप देख चुके हैं। एक लास्ट हिस्सा रह गया एशिया का, बस कौन सा वाला? ये वाला हिस्सा रह चुका है। इन कंट्रीज को हम देखते हैं तो आपके एशिया की सारी कंट्रीज की लोकेशन आपको मालूम चल जाएंगी। अगर आपसे बोलूँ जॉर्जिया कहाँ है, जॉर्जिया बोलते ही आपका दिमाग यहाँ नहीं जाएगा, बल्कि कहाँ जाएगा? यहाँ आएगा। एग्जैक्ट लोकेशन भले ना है, लेकिन आपको ये पता रहेगा कि हाँ, ऑस्ट्रेलिया के बगल में कम से कम जॉर्जिया नहीं है। जॉर्जिया कहाँ पे है? यहाँ पे है। अगर आपके सामने चाइना बोला जाए तो चाइना आपको पता ही होगा। अगर आपके सामने बोल दूँ फिलीपींस, तो आपको पता रहेगा कि फिलीपींस यहाँ पर है, ना कि इस तरफ है। तो ये फायदा होता है लोकेशन को देखने का, ठीक है। ये हमने देखी कौन सी? सेंट्रल एशिया की। और ये हमने देख ली कौन सी? काकेसस कंट्रीज देख ली। अब लास्ट में बची ये वाली कंट्रीज। इन सारी कंट्रीज का नाम एक बार आपके सामने लिख लेता हूँ, उसके बाद देखेंगे इनको लोकेशन के हिसाब से। तो पहले आप एक चीज़ देखो, जो पूरा वर्ल्ड है, अगर पूरे वर्ल्ड को हम लोग 2 हिस्सों में बांटे, ये हिस्सा एक हो जाएगा और दूसरा हिस्सा इससे उस तरफ का चले जाएगा। तो इस पूरे एक हिस्से का, यानी कि ईस्ट साइड हो गई है, तो ईस्ट का जो बीच वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा है ना, ये मिडिल में आता है। अगर हम पूरे वर्ल्ड को 2 हिस्सों में बांटे, ईस्ट और वेस्ट में, इस पूरे ईस्ट में ये हिस्सा मिडिल में आता है, इसलिए इनको बोला जाता है मिडिल ईस्ट। तो जो अंतिम हमारा कंट्रीज का ग्रुप है एशिया के लिए, वो कौन सा है? मिडिल ईस्ट कंट्रीज का ग्रुप है। तो हमें क्या देखना है? मिडिल ईस्ट कंट्रीज को ही देखना है, ठीक है। मिडिल ईस्ट कंट्रीज कौन कौन सी है, इसका नाम लिख देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे इसमें। मिडिल ईस्ट कंट्रीज, देखो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में कितनी कंट्रीज आती है? 16 कंट्रीज आती है। लास्ट ग्रुप यही रहेगा। तो ये 16 कंट्रीज कौन कौन सी है, इसको हम एक बार देख लेते हैं। देखो मैं यहाँ से शुरू कर देता हूँ, अलग कलर से लिख देते हैं, ब्लैक से। सबसे पहले हम देखेंगे टर्की, ठीक है। सबसे पहले आएगा टर्की। टर्की के बाद आएगा आपका साइप्रस। टर्की के बाद साइप्रस आएगा। सबसे पहले हम देखेंगे टर्की, टर्की के बाद साइप्रस। उसके बाद नीचे आएंगे तो वहाँ पे सीरिया है, ठीक है। और सीरिया के बाद नीचे आते हैं तो वहाँ पे कौन सी कंट्री है? लेबनान है। नीचे नहीं, इसके लेफ्ट साइड में लेबनान है, यहाँ पे छोटी सी कंट्री है, ठीक है। टर्की के ठीक नीचे साइप्रस, इस तरफ सीरिया और इस तरफ लेबनान है। इसके बाद हम अगर नीचे आएंगे इसके, तो हमें दिखता है इजराइल, ठीक है। और इजराइल के साथ कौन सी कंट्री होगी? सब उसका नाम जानते हैं, कौन सी होगी? फिलिस्तीन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैलेस्टीन। कौन सी कंट्री होगी? पैलेस्टीन या फिलिस्तीन। इतनी कंट्रीज का नाम दोबारा, टर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल और फिलिस्तीन या पैलेस्टीन। इसके बाद नीचे देखेंगे तो वहाँ पे आता है आपका जॉर्डन, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा आपका? जॉर्डन आ जाएगा। इजराइल, फिलिस्तीन, उसके बाद क्या आएगा आपका? यहाँ पे जॉर्डन आ जाएगा। जॉर्डन के बाद अगर आप देखेंगे इसके राइट साइड में तो मिस्र आता है। मिस्र यानी कि इजिप्ट आता है। एक बार आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आता है कि जॉर्डन है। इस जॉर्डन के ठीक यहाँ पे क्या आता है? इजिप्ट। लेकिन इजिप्ट कहाँ है? ये अफ्रीका में दिख रहा है। इसका एक हिस्सा एशिया में भी आता है। तो एशिया वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? सिनाई बोलते हैं। लेकिन हम इजिप्ट को हिंदी में मिस्र बोलते हैं। इस इजिप्ट को हम लोग अफ्रीका में पढ़ेंगे, एशिया में नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने कहाँ तक देख लिया? टर्की हमने देखा। टर्की के बाद यहाँ पे क्या देखा? साइप्रस। ये क्या है? सीरिया। ये क्या है? लेबनान। ये 4 कंट्री दिमाग में बैठाओ, टर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान। टर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान। और यहाँ पे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे क्या है? इजराइल और फिलिस्तीन। इस तरीके से है ना, ये इजराइल और फिलिस्तीन है, ठीक है। क्या है? टर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन। और ये आपका क्या आ गया? जॉर्डन आ चुका है। जॉर्डन के बाद मिस्र आपका हम अफ्रीका में देखेंगे, ठीक है। जॉर्डन के बाद मिस्र तक हो गया। अब हम आगे देखेंगे क्या? सऊदी अरेबिया या सऊदी अरब। अगली कंट्री कौन सी आती है? सऊदी अरब, जहाँ पे मक्का मदीना है। इसके बाद हम इसके नीचे देखते तो कौन सी कंट्री आती है? यमन। यमन कंट्री के बाद अगर हम इसके आगे जाएंगे
तो यमन के बाद कौन सी कंट्री आती है? ओमान आती है। कौन सी? ओमान। यमन के बाद कौन सी कंट्री आएगी? ओमान आएगी। ओमान के बाद अगर आप ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे यूएई, यहाँ पे आजकल हो रहे हैं मैच। यूएई के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा आएगा? कतर आएगा। ये 12 कंट्रीज हो चुकी है। यमन, सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया के नीचे आता है यमन, यमन के आगे जाएंगे तो आता है ओमान, ओमान के ऊपर आएंगे तो आता है आपका यूएई, फिर उसके ऊपर आता है कतर, छोटा सा देश है। कतर के ठीक ऊपर छोटा सा एक देश है जिसको हम बोलते हैं बहरीन या बहरीन, BAHARAIN, बहरीन। तो ये कंट्री कहाँ पे? कतर के ठीक ऊपर छोटी सी कंट्री है बहरीन। बहरीन के ऊपर अगर आप देखेंगे तो क्या आता है? कुवैत। आप जानते हैं कुवैत। कुवैत के बाद केवल और केवल 2 कंट्री बच गई। वो कौन कौन सी कंट्री बच गई? इराक और ईरान। ये 2 कंट्री आपकी बच गई थी और ये हम लिख चुके हैं। देखो ये आपकी 16 कंट्री हैं जो आपकी किस में आती है? मिडिल ईस्ट में आती है। मिडिल ईस्ट कंट्री में 16 कंट्रीज आती हैं। कौन कौन सी आती है? टर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक और ईरान। इसको मैप में देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, इन कंट्रीज के नाम अगर आपको अभी एकदम से याद नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, बस इतना ट्राई करो कि जैसे मैं ऐसे नाम ले रहा हूँ तो आपके दिमाग में उसकी लोकेशन बैठ जा रही है। यमन नाम लेते ही यमन की लोकेशन आपके दिमाग में आनी चाहिए कि यूएई के यहाँ पर, सॉरी, सऊदी अरब के नीचे पे है, ऐसे आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। बाकी अगर नाम नहीं भी याद हो रहे कोई बात नहीं, आप घर पे बाद में याद करोगे तो हो जाएंगे। तो देखिए मिडिल ईस्ट में हमने टर्की से शुरू किया था, यह है टर्की। टर्की के यहाँ पे क्या आ गया? नीचे पे साइप्रस। ठीक है, टर्की के बाद नीचे क्या आ गया? साइप्रस। ये क्या है? यहाँ पे दिख रहा है, ये है सीरिया। और यहाँ पे क्या है? लेबनान, इसके बगल में। दो दो करके याद करो, टर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, टर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान। यहाँ पे अब क्या है? इजराइल और फिलिस्तीन है। यहाँ पर छोटा सा दिख नहीं रहा है इस पे, इजराइल और फिलिस्तीन। ये आपको क्या दिख रहा है? जॉर्डन। तो इतनी कंट्रीज को देख लो, टर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान और इजराइल, फिलिस्तीन, और क्या हो गया यहाँ पे? जॉर्डन आ गया। जॉर्डन के बाद अगर आप नीचे आते हो तो ये क्या आता है आपका? सऊदी अरब। यहाँ पे मक्का मदीना है। ठीक है, सऊदी अरब। सऊदी अरब के बाद नीचे जाते हो तो ये क्या आ गया आपका? यमन आ गया। और यमन के बाद यहाँ आएंगे तो क्या आ जाएगा? ओमान आएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ रही है। टर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन और यहाँ पे इजराइल, फिलिस्तीन, सऊदी अरेबिया, यहाँ पे आ गया आपका यमन। यमन के बाद आएगा आपका ओमान। यहाँ पे क्या है? छोटा सा यूएई, जहाँ पे मैच हो रहे हैं। यूएई के बाद यहाँ पे क्या है? छोटा सा कतर है। यूएई और कतर, यूएई और कतर। यहाँ पे एक छोटी कंट्री मैप में नहीं दिखाई गई है, ये है बहरीन या बहरीन। ठीक है, यहाँ पे है बहरीन या बहरीन। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो कुवैत और इराक और ईरान। आपकी 16 कंट्रीज पूरी हो चुकी हैं। किस में आती हैं? आपकी मिडिल ईस्ट में कंट्रीज गिनी जाती हैं। मिडिल ईस्ट की कंट्रीज का नाम दोबारा लेता हूँ। ठीक है, टर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन। टर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन। टर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई और यहाँ पे आएगा कतर, यहाँ पे बहरीन, उसके बाद यहाँ पे कुवैत, इराक और ईरान। इन कंट्रीज को आप देखो मैप खोल करके, बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, ये सारी कंट्रीज हम एशिया की देख चुके हैं। कौन कौन सी हम एशिया की कंट्री देख चुके हैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, सेंट्रल एशिया की देखी हमने कौन कौन सी, अभी थोड़ी देर पहले देखी थी। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ये कितनी हो गई? 5 हो गई। काकेशस कंट्रीज 3 देखी, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। मिडिल ईस्ट हमने 16 देख ली है। सबको सम करते हैं, देखो कैसे। उस दिन हमने देखी थी 8 कंट्रीज सार्क की, तो 8 कंट्रीज हो गई सार्क वाली। उसके बाद हमने देखी थी आसियान। आसियान में कितनी कंट्रीज थी? 10। उसके बाद हमने देखा क्या? आज नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, चाइना, मंगोलिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और जापान। ये कितनी हो गई? 5 कंट्री हो गई। इसका हमने क्या देखा? एशिया का मिडिल यानी कि सेंट्रल एशिया में देखा था। सेंट्रल एशिया में कौन सी है? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ये 5 कंट्री आ गई। इसके बाद हमने कहाँ जंप मारी थी? कहाँ पे? काकेशस कंट्रीज में। ये कितनी है? 3, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। इसके बाद हमने मिडिल ईस्ट देखा था। मिडिल ईस्ट में कितनी कंट्री है? 16 कंट्रीज है। अगर आप इन सबको सम करोगे तो कितना आएगा? 19, 25, 30, 40, 48। देखिए 19, 24, 29, 39, 47 कंट्रीज आएंगी। ठीक है, 47 कंट्री आएंगी। लेकिन
एशिया में कितनी कंट्री हैं? 48 कंट्रीज हैं। तो एक कंट्री कौन सी मिस हो रही है? ये 47 कंट्रीज। आप, मैं समझता हूँ ये सम आपको समझ आ रहा होगी। ये सार्क है, ये आसियान है, नॉर्थ ईस्ट है, ये आपकी कौन सी कंट्रीज हैं? ये आपकी ये है क्या बोलते हैं, सेंट्रल एशिया की कंट्रीज हैं, ये आपकी काकेसस कंट्रीज हैं, और ये आपकी कौन सी कंट्रीज हैं? 16 कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं। इन सबको जोड़ेंगे 47। एक कंट्री कौन सी छूट रही है? मैप में देखेंगे एक कंट्री जो आपकी छूट रही है वो कौन सी है? हमने साउथ ईस्ट एशिया देखा था, क्योंकि यहाँ पे था साउथ ईस्ट एशिया, जूम कर देते हैं। ये आपका साउथ ईस्ट एशिया था। जब हमने आसियान वाला ग्रुप देखा था, आसियान वाले में जब हमने पढ़ा था तो मैंने आपको सारी कंट्री बताई, लेकिन एक कंट्री नहीं बताई, जो है ये इंडोनेशिया है। इतना बड़ा फैला हुआ है। इसी इंडोनेशिया का जो ये वाला आइलैंड है, इस आइलैंड में एक कंट्री है जो यहाँ पर है। इस आइलैंड की ऊपर वाली कंट्री एक दूसरी कंट्री है, ये इंडोनेशिया नहीं है। इंडोनेशिया यहाँ पे है, ये इंडोनेशिया नहीं है। तो ये कंट्री कौन सी है? ठीक है, इस आइलैंड पर जो ये वाली कंट्री ये कौन सी है? इस कंट्री का नाम क्या है? तिमोर लीस्ट, TIMOR, तिमोर LESTE, यह तिमोर लीस्ट। ये भी साउथ ईस्ट एशिया में आती है, लेकिन इस कंट्री को आसियान में नहीं रखा गया है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इस ग्रुप में इस कंट्री को नहीं रखा है, इसलिए हमने इसको वहाँ पे नहीं देखा था। लेकिन ये साउथ ईस्ट एशिया में आती है, तिमोर लीस्ट। कहाँ पे है? यहाँ पे है। देखो लीस्ट मतलब इनकी भाषा में लीस्ट है, हमारे भाषा में इसको ईस्ट बोलेंगे। ठीक है, EAST, ईस्ट। ये तिमोर ये कहाँ है? ईस्ट में। तो ईस्ट तिमोर भी इसका नाम बोल दिया जाता है। एक कंट्री कौन सी छूट रही थी हमारी? तिमोर लीस्ट छूट रही थी, जो हम क्या कर चुके हैं पूरी, कौन सी है वो? +1 तिमोर लीस्ट। अब ये कितनी कंट्रीज हो चुकी हैं? 48। ये 48 कंट्री हैं आपके एशिया में। देखो इन 48 की 48 कंट्रीज के नाम आपके सामने लेता हूँ। आप इनकी लोकेशन को दिमाग में सोचना, भले लोकेट ना कर पाओ, बस दिमाग में इतना सोचना कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ किस डायरेक्शन में ये कंट्रीज आ रही हैं। शुरुआत करते मैं सार्क से नाम लेना शुरू करूंगा। सबसे पहले मालदीव्स, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। उसके बाद आसियान, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस और इंडोनेशिया। इसके बाद हम आते हैं ऊपर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में, तो चाइना, मंगोलिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और जापान। उसके बाद हम आते हैं कहाँ पे? हमारे सेंट्रल एशिया में आते हैं। तो सेंट्रल एशिया में कितनी कंट्रीज हैं? 5, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। उसके बाद आएंगे हम काकेसस कंट्रीज में, जो है जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। अंत में हम आते हैं कहाँ पे? मिडिल ईस्ट में। मिडिल ईस्ट की कंट्रीज कौन कौन सी हैं? टर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, सऊदी अरब, यमन, ओमान, UAE, कतर, बहरीन। बहरीन के बाद कुवैत, इराक और ईरान। ये 16 कंट्रीज इसमें आती हैं। ये सब मिलाकर के 47 हो गई। एक कंट्री मैंने नहीं बोली, कौन सी? तिमोर लीस्ट। तो कहाँ पे है? साउथ ईस्ट एशिया में आती है तिमोर लीस्ट, लेकिन आसियान में नहीं आती। तो टोटल कितनी कंट्रीज होगी? 48 कंट्रीज हो गई। और ये 48 कंट्रीज कौन सी हैं? ये आपको इस मैप में देखने को मिल जाएंगी। आप घर पे लोकेट करना है इसको, आसानी से आप इसको लोकेट कर पाओगे। ठीक है, इतनी कंट्रीज का नाम लेने के बाद मैं समझता हूँ आपके दिमाग में इतना जरूर आ जाएगा, किसी भी कंट्री का नाम लिया जाएगा तो आप समझ जाएंगे कहाँ पे है। तिमोर लीस्ट नाम लेते ही आप सोच जाएंगे सीधे कहाँ पे? नीचे चले जाएंगे, यहाँ नहीं आएंगे तिमोर लीस्ट के नाम से। जॉर्जिया के नाम से आप नीचे नहीं जाएंगे, जॉर्जिया के नाम से आप यहाँ आएंगे, क्योंकि हमारा मेन मकसद था लोकेशन को पढ़ने का। ठीक है, चाइना तो सबको पता ही, मंगोलिया नाम लेते ही आप चाइना के ऊपर जाओगे, पाकिस्तान के नीचे नहीं आओगे। तो ये मेन मकसद होता है हमारे लोकेशन को देखने का। कितनी कंट्रीज हो गई? ये सारी की सारी 48 कंट्रीज हो गई। लेकिन देखो इसमें 2 कंट्रीज और हैं जो मैंने एशिया में हैं, एशिया में, लेकिन हम उसको गिना नहीं हमने उसको। क्यों? वो 2 कंट्रीज कौन कौन सी है? एक आपको दिख रही है ताइवान। ठीक है, ये क्या है? ताइवान है। ताइवान में यहाँ लिख देता हूँ TAIWAN, ताइवान। ठीक है, ताइवान। और एक हांगकांग है। ठीक है, हांगकांग यहाँ पे। हांगकांग क्यों नहीं गिना हमने? क्योंकि आपको पता ही है उसमें चाइना की डिपेंडेंसी पे वो है। चाइना अपना अधिकार ताइवान में भी जताता है, और हांगकांग तो वैसे है तो चाइना का ही, अब फिर वो ब्रिटेन वगैरह के पास था, वो बात की बात है, हम जब हिस्ट्री में जाएंगे इसकी। तो हांगकांग और ताइवान चाइना की डिपेंडेंसी पे है, इसलिए हम इसको अलग से नहीं पढ़ा। इसको हम क्या बोलेंगे? ताइवान और हांगकांग। ये क्या है? 2 कंट्रीज हैं जिनको हमने उन 48 में नहीं रखा, ये अलग से 2 हैं। तो +2 करेंगे तो कितनी हो जाएंगी? 50 कंट्रीज हो जाएंगी। ताइवान और हांगकांग ये किसकी डिपेंडेंसी पे हैं? चाइना की डिपेंडेंसी पे 2 कंट्रीज हैं, इसलिए हमने इसको अलग से नाम नहीं रखा। हालांकि हांगकांग अपने आप को अलग तो मानता ही है और ताइवान अपने आप को अलग ही मानता है, लेकिन
देखते हैं क्या होता है आगे। तो ये 2 कंट्रीज़ चाइना की डिपेंडेंसी पे हैं, तो इसीलिए। ऐसे यहाँ पे है, ये पहले अलग देश था तिब्बत, जो चाइना ने कब्जा लिया था। ठीक है, ये बात आप समझ चुके होंगे। तो टोटल कितनी कंट्रीज़ हो गई? 48 प्लस 2 कंट्री हो गई जो चाइना की डिपेंडेंसी पे हैं, ताइवान और हांगकांग। देखिए लोकेशन हम एशिया की सारी कंट्रीज़ की देख चुके हैं, 50 की 50 कंट्रीज़ की लोकेशन हम एशिया की देख चुके हैं, और इन 50 की 50 कंट्रीज़ को आपको आगे आने वाले टाइम पे याद कर लेना है। देखिए इसी तरीके से मैं अलग-अलग कॉन्टिनेंट्स की कंट्रीज़ की लोकेशन आपके सामने टाइम पे लाता रहूँगा। लेकिन हम फिलहाल जो अगला टॉपिक हमारा आएगा स्टैटिक जीके का, वो कुछ और लेंगे। वो मतलब हम अपने ही एशिया में या अपने भारत से ही रिलेटेड ले लेंगे। हम मोस्ट प्रोबेबली हम क्या करेंगे, इंडिया के जो नेशनल पार्क्स हैं उन सबको देखेंगे, ठीक है, कि कौन से स्टेट में कौन सा नेशनल पार्क है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोकेशन को हम लोग आने वाले टाइम पे देखते रहेंगे, लोकेशंस तो कहीं जाने वाली है नहीं। हम एशिया की सारी लोकेशंस देख चुके हैं, हमें इतना आइडिया होना चाहिए था। ठीक है, मैं समझता हूँ कि आपको एशिया की लोकेशंस में कोई ज़्यादा दुविधा या फिर आपको कोई ज़्यादा आपत्ति नहीं हुई होगी। आप इस सब चीज़ को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, ये थी आपकी एशिया की सारी की अगर आपसे बोलूँ सार्क में कितनी कंट्रीज़ हैं, तो आपके सामने 8 कंट्रीज़ का ऑप्शन होगा, तो आपको टिक कर लेंगे। और 8 कंट्रीज़ कौन-कौन सी हैं? आपकी मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। आसियान में 10, सेंट्रल एशिया में 5, मिडिल ईस्ट में 16, काकेशस में 3। ठीक है, आप देखो आपको अलग-अलग कंट्री से ग्रुप इसमें देखने को मिल जाएँगे। इन सारी कंट्रीज़ में हमने इतने सारे ग्रुप देख लिए। सेंट्रल एशिया ग्रुप देखा हमने, कॉकेसस का देखा, सार्क आसियान का देखा था, मिडिल ईस्ट का ग्रुप देख लिया था। ठीक है, ये सारी कंट्रीज़ थी। देखो आज के इस लेक्चर में अब हम बिल्कुल लास्ट में पहुंच चुके हैं। तो लास्ट में आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। हमने ये सब कुछ देख लिया, हम बार-बार नाम लेते हैं गल्फ़ कंट्रीज़, तो कौन सी हैं वो गल्फ़ कंट्रीज़? ठीक है, आपको लास्ट में गल्फ़ कंट्रीज़ ही बता देता हूँ। गल्फ़ कंट्रीज़ कौन सी हैं? यही वाली कंट्रीज़ हैं जो आपकी मिडिल ईस्ट में आती है। मिडिल ईस्ट की सारी कंट्रीज़ नहीं, इनमें से कुछ कंट्रीज़ हैं जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं। कौन-कौन सी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं? देखो अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे, अगर मैं इसे ज़ूम करके दिखा रहा हूँ, देखो ये जो है ये है पर्शियन गल्फ़। ठीक है, इस पर्शियन गल्फ़ से लगे हुए जितने भी देश हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं? गल्फ़ कंट्रीज़ में आती है, मिडिल ईस्ट के। ठीक है, बाकी और नहीं। इस पर्शियन गल्फ़ से लगे हुए सारे के सारे वो देश मिडिल ईस्ट के इसमें आते हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ में आते हैं। कौन-कौन से होंगे अगर आप सोच के देखो तो कौन-कौन से होंगे? देखो ये क्या है, ओमान है यहाँ पे। ओमान के बाद यहाँ पे क्या है, एक यूएई है यहाँ पे, जहाँ पे मैच चल रहे हैं। ये ओमान आ गया, यूएई आ गया, सऊदी अरब आ जाएगा आपका, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। ठीक है, इतनी कंट्रीज़ हैं आपके किसमें, आप मैप खोलो तो आप देख लोगे खुद ही। ओमान और यहाँ पे यूएई, कतर, बहरीन है, यहाँ पे सऊदी अरब है, इराक, ईरान और कुवैत है। ठीक है, तो कौन कौन सी कंट्री आपकी 12 कंट्रीज में आ जाती हैं? आपसे पूछा जाए तो आप क्या क्या बताएंगे? आपकी सऊदी अरब आती है, यूएई आती है, कतर आएगी, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान और ओमान। यमन नहीं आएगी। यमन कहाँ पे है? यमन इस यहाँ है, तो यहाँ टच नहीं करता है, इसलिए यमन इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, कितनी कंट्री हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 कंट्रीज हैं जो आपकी क्या कहलाती हैं? गल्फ कंट्रीज कहलाती हैं, ये वाली 8 कंट्रीज। ठीक है, ये सारा पीडीएफ में मैंने लिखा हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। ठीक है, कौन सी गल्फ कंट्रीज हैं। तो आप कितनी चीज़ें देख चुके हैं? सार्क देखा आपने, आसियान देखा, सेंट्रल एशिया देखा, मिडिल ईस्ट देखा, गल्फ कंट्रीज देखा, काकेशस कंट्रीज को आपने देख लिया। इस सब मिला करके टोटल कितनी कंट्रीज हैं? 50 कंट्रीज हैं, और 50 के 50 कंट्रीज की लोकेशंस आपके दिमाग में बैठ चुकी होंगी, ये मैं समझता हूँ। अगर अब हम आने वाले टॉपिक में कुछ नया टॉपिक लेंगे, लोकेशंस बाकी बची हुई हम आगे टॉपिक्स में कवर करते रहेंगे। फिलहाल हमको एक दूसरा स्टैटिक जीके का कोई टॉपिक ले लेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।